अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स किसे कहते हैं और ये बनाना क्यों ज़रूरी है। आखिर क्या वजह है कि हम ड्राइंग्स के बगैर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मतलब लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, लोग करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि भाई ड्राइंग्स बनाना क्यों ज़रूरी है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी इमारत के लिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो डैम का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इवन रोड्स का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी सोसाइटी का प्रोजेक्ट हो। तो ड्राइंग्स बनाना क्यों ज़रूरी है। मैं ये टॉपिक और ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि कई क्लाइंट्स हमसे कोटेशन मांगते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की, फिनिशिंग की, और जब हम उनसे ड्राइंग्स का तकाजा करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि बस हमने 10 मरले का घर बनाना है, या मुझे वो कोई गूगल से डाउनलोड की ड्राइंग भेज देंगे, या कोई टिपिकल ड्राइंग भेज देंगे, या हाथ से ड्रा करके ड्राइंग भेज देंगे, या वो प्लान्स बना लेंगे लेकिन स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं बनाएंगे, या वो ग्रे स्ट्रक्चर की ड्राइंग जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बना लेंगे लेकिन इंटीरियर की ड्राइंग्स नहीं बनाएंगे। तो होता क्या है कि इस तरह के क्लाइंट्स को हमारे लिए रेट्स देना एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें क्लाइंट की एक्चुअल नीड का अंदाज़ा नहीं होता। देखें, जो ड्राइंग्स हैं उनका मकसद क्या है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप बनाना क्या चाह रहे हो, आप किस तरह का घर बनाना चाह रहे हो, कितने बाथरूम बनाना चाह रहे हो, कितने खिड़कियां रखना चाह रहे हैं, अलमारी कहाँ पे देना चाह रहे हैं, गराज कितनी गाड़ियों का देना चाह रहे हैं, आपके दरवाजे की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी खिड़की की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका ड्राइंग कितना बड़ा हो, आपका लॉन्च कितना बड़ा हो। ठीक है, देखिए हो सकता है कोई जो 7 घर आपके बनाए, मिसाल के तौर पे आपका 10 मरले का घर है किसी भी सोसाइटी में, तो हो सकता है दाएं बाएं आपके घर बने हो सकता है उनका नक्शा भी आपको पसंद आ रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो नक्शा पसंद नहीं आ रहा होगा या आपकी नीड कोई और होगी, लेकिन देखें आप अपने लिए घर बनाना चाह रहे हैं, हर फैमिली की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। ये हो ही नहीं सकता, मेरा पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस है कि एक फैमिली की ज़रूरत बिल्कुल दूसरी एग्जैक्ट डिटो दूसरी फैमिली के मुताबिक, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर होता क्या है कि क्लाइंट्स जो हैं वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बना लेते हैं जिसमें उसके उनके प्लान शामिल हैं, नक्शे शामिल हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं बनाएंगे। भाई अल्लाह के बंदो, मुझे ये बताओ कि सरिया कितना डालना है, बुनियादें कितनी गहरी रखनी है, ये बात कौन बताएगा। आपने छत की मोटाई कितनी रखनी है, आपने प्लिंथ बीम कितना डालना है। हो सकता है आपका जो ठेकेदार हो वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो, वो आपको बता दे कि जी 2 फुट बुनियादें रख दो, वो आपको बता दे कि 7 बाई 7 का जाल बना दो छत के ऊपर। भाई तो फिर आप उसकी बात पे जो है वो अमल कर लें, क्योंकि हम इंजीनियर होने के नाते, बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, मैं बगैर डिज़ाइन करे, बगैर टेस्टिंग करे, बगैर सॉफ्टवेयर के ऊपर रन किए बगैर आपको नहीं बता सकता कि आपका सरिये का जाल कितना होना चाहिए। मैं नहीं आपको बता सकता कि आपकी घर की बुनियादें कितनी गहरी हो। एक ठेकेदार की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो क्लाइंट को बताए कि आप काम इस तरह करो। ये सिर्फ काम एक आर्किटेक्ट का है, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का है और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का है कि वो आपको बताए कि आपकी छत की मोटाई कितनी होनी चाहिए, छत में सरिया कितना डालना चाहिए, बीम कहाँ पे आना चाहिए, बुनियादें कितनी गहरी हो, बुनियादों में आया सरिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, प्लिंथ बीम डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ये ना आपकी अथॉरिटी है ना मेरी अथॉरिटी है। बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर मैं ये पोजीशन पे नहीं हूँ। हाँ, मैं क्लाइंट को ये रेकमेंड ज़रूर कर सकता हूँ कि वो किसी आर्किटेक्ट से या किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से जो है वो ड्राइंग्स बनाएं, किस तरह बनाएं। लेकिन ये कहना कि अदील साहब आप बताएं, या मेरा एक ठेकेदार है वो 2 फुट बुनियादें रख रहा है तो अदील साहब ये ठीक है कि नहीं, मेरा फलां ठेकेदार है वो 6 बाई 6 का जाल बना रहा है, वो 7 बाई 7 का छत पे अदील साहब जाल डाल रहा है, तो वो ठीक है कि नहीं। माजरत के साथ, अगर आप घरों पे करोड़ों रुपया लगा रहे हैं तो 2-4 लाख की ड्राइंग्स अगर आप नहीं बना सकते तो मेरे ख्याल से आपका सारे घर का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर मुझे आप इस बात का जवाब दें कि आप अगर ठेकेदार को हायर कर लेते हैं, आपके पास ड्राइंग्स भी हों, तो वो ठेकेदार आपने जब ठेकेदार को हायर करना है तो वो किस बेस पे आपने करना है, आपने ड्राइंग्स की बेस पे जो है वो हायर करना है। फिर आप कहते हैं कि ठेकेदार हमें धोखा दे गया, ठेकेदार हमारे साथ गलत प्लानिंग कर रहा है, हम तो ये समझ रहे थे ठेकेदार को ये बनाना चाहिए था। भाई जब आप ड्राइंग्स ही नहीं बनाएंगे, आप ड्राइंग्स की बेस पर ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट और मसले तो आएंगे ही आएंगे ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रे स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी ड्राइंग्स बनी हो और उसी ड्राइंग्स की बिहाफ पे आप अपने ठेकेदार के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें।
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली कल को वो कहेगा भाई इधर दीवार नहीं बनानी मैंने, आप कहेंगे जी दीवार बनानी थी। आप वो कहेगा जी मैं दरवाजे 7 फुट ऊंचे रखने हैं, आप कहेंगे नहीं मैं तो कह रहा था 8 फुट ऊंचे रखने हैं। आप कहेंगे जी छत 12 फुट पे डालो, वो कहेगा जी मैंने तो एस्टीमेट में 10 फुट ली हुई है। ये मसले क्यों आते हैं? क्योंकि आपने ड्राइंग नहीं बनाई। फिर सबसे पहले मसला ये आता है कि ठेकेदार कहता है जी 2 फुट खुदाइयाँ करवा लो, आप कहते हैं जी नहीं मेरी तो किसी ने कहा था कि 3 फुट खुदवा लो। ना आपकी अथॉरिटी है ना ठेकेदार की अथॉरिटी है कि वो बताए, ये अथॉरिटी सिर्फ एक प्रॉपर आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर की, और ये किसी की अथॉरिटी नहीं है। और आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, आप अपने साल हर साल की मेहनत की कमाई जो है, आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, आप मार्केट बना रहे हैं, आप कंट्रोल शेड बना रहे हैं, आप राइस मिल बना लें, आप जो भी मिल बनाना चाहते हैं, जो भी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ड्राइंगे नहीं है तो माजरत के साथ आपका जो घर है उसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी और आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते रहेंगे। फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो भी लोग नहीं करवा रहे कि टाइलें किस कलर की हों, पेंट किस कलर का होना चाहिए। इंटीरियर डिजाइन में जो है वो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि फॉल सीलिंग का डिज़ाइन क्या हो, किचन का डिज़ाइन क्या हो, दरवाजों का कलर किसका कर रहा है, कौन सी पॉलिश करनी है, आपकी स्विच बोर्ड्स कैसे हो, स्विच प्लेट्स कैसे हो, आपने पंखे कौन से लगाने, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इंटीरियर ड्राइंग्स के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अगर आप वो ड्राइंग्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप काम किस तरह करवाएंगे? या होगा इस तरह कि आप मार्केट से जाके टाइलें ले आएंगे, वो उस शोरूम में पड़ी हुई आपको अच्छी लग रही होंगी, ग्रे कलर की टाइल बड़ी सोफिस्टिकेटेड आप अपनी तरफ से लेके आएंगे, आप कहेंगे जी यार ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी जो है वो बड़ी फिट किस्म की टाइल है, लेकिन जैसे आप उसे अपने फ्लोर पे लगाएंगे तो आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैंने ये क्या लगा दिया। उसकी वजह ये है कि हो सकता है वो शोरूम पे अच्छी लगती हो लेकिन आपके घर के लिए वो रिकमेंडेड ना हो, आपके घर में जो डिज़ाइन जो थीम चल रहा है उसके मुताबिक वो नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी एक इंटीरियर डिज़ाइनर, अच्छे एक्सपर्ट इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें जो आपको मुकम्मल इंटीरियर ड्राइंग्स बना के दे, वरना सारी टाइल लगी आपको बुरी लगेगी, सारा लकड़ी का काम हुआ वो आपको बुरा लगेगा, सारा पेंट काम आपको हुआ वो बुरा लगेगा, फॉल सीलिंग सारी आपको बुरी लगेगी। और एक तो ये अलमिया आ गया कि लोग तस्वीरें देखते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ये फॉल सीलिंग जो है ना बना दो, या फॉल सीलिंग वाले ठेकेदार है उन्होंने कहा जी सर ये 10 तस्वीरें इसमें से चूज़ कर लो, वो तस्वीरें चूज़ की, बनाई फॉल सीलिंग, तो लग पता गया कि वो जो अच्छी लग ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर ने आपके लिए फॉल सीलिंग तो डिज़ाइन ही नहीं की हुई। ठीक है, जब वो डिज़ाइन करेगा आपके कमरे में फिट करेगा, वो प्रॉपर लाइटिंग देगा तो तभी तो आपके कमरे की लुक आनी है। जब उसकी आपने प्रॉपर ड्राइंग्स और डिज़ाइंस बनाए ही नहीं है तो कैसे वो लुक प्रोड्यूस हो सकती है जो आप तस्वीरों में देख रहे होते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे होते हैं ना वो प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर ने बनाई होती हैं और उसी तरह का काम हुआ हो और उसी तरह की टाइल्स परचेज की हो तो वो तस्वीरों की तरह ही घर बनते हैं। हमें क्लाइंट्स ये कहते हैं कि तस्वीर में कुछ और था, हमने बनाया तो कुछ और निकला है। वो इसलिए निकला है कि आपने जो तस्वीरें देखी थी उसके मुताबिक आपने काम कराया ही नहीं। हो सकता है वो तस्वीर आपके कमरे के लिए ना बनी हो सकता है वो किसी बाहर अमेरिका यूएसए के जो है मुल्क की वो इंटीरियर ड्राइंग्स और आपने उसे पाकिस्तानी कमरे में आपने फिट कर दिया हो तो वो तो इस तरह ही बनेगी। तो मेरी तमाम ये वीडियो देखने वाले क्लाइंट से गुजारिश है कि अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको प्रेशर करूंगा, मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप अपने ड्राइंग्स का सेट मुकम्मल करें। देखें आप 10 मरले का घर आजकल 80-90 लाख रुपए का सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है और मुकम्मल होते होते कम से कम 1.5-2 करोड़ लग जाता है। तो 1.5-2 करोड़ के घर के लिए आप 2-4 लाख की जो ड्राइंग बननी है आप क्या वो नहीं बना सकते? ठीक है, इसमें आपकी सरदर्दी भी खत्म हुई, इसमें ठेकेदार की सरदर्दी भी खत्म हुई, इसमें हर बंदे को पता होगा कि यार मैंने क्या काम करना है, किस तरह काम करना है। तो इस वीडियो के तवसत से मैं तमाम भाइयों को जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, जो भी इस वीडियो को देखें, उनसे गुजारिश है कि अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एक माहिर आर्किटेक्ट को से जो है वो लाजमी बनाएं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर करें, एक प्रॉपर एक एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर से अपनी कंप्लीट जो है वो इंटीरियर ड्राइंग्स जो है वो बनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।